तो अगर आपको कर्ज लेना हो, यानी कि पंडित जी बैंक लोन लेना हो और इसी की वजह से अगर वो लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो आप घर, कार इत्यादि नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है और लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन लेना जरूरत भी होती है और उसके बिना काम चलता नहीं। अब लोन आपका सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, लोन नहीं मिल पा रहा है, क्या उपाय करें कि लोन समय से मिले भी और समय से चुके भी? शुक्रवार के दिन एक नीम की छोटी सी लकड़ी ले आइए, उसे पानी से धो करके साफ कर लीजिए, शीशे के एक बर्तन में नमक मिला हुआ पानी रखिए और उसमें वो नीम की लकड़ी डाल दीजिए, उसको सुरक्षित किसी एक कोने में रख दीजिएगा। 1 से सवा महीने के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, लोन निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं कि आपको लोन मिले भी और चुके भी समय से, तो आप नमक वाला पानी बदलते रहिएगा महीने महीने पे। जो नीम की लकड़ी है वो एज इट इज वैसे ही उस पात्र में पड़ी रहेगी। जब आप लोन चुका लेंगे तब 2-3 साल 4 साल जितना भी समय लगे, तब आप उस नीम की लकड़ी को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो कर्ज लेना आसान होगा आपके लिए और उसमें सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन धन की बिल्कुल कमी ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। क्योंकि कई बार ये होता है कि बरकत नहीं होती है, धन की कमी हमेशा बनी रहती है, धन आता भी रहता है लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से होता है। बिल्कुल, देखिए नेहा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पैसा बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं होती है। जरूरत पे पैसा नहीं होता है या धन की कमी हमेशा अनुभव होती रहती है। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला ले लीजिए, बहुत सस्ती सी माला है, बहुत महंगी नहीं है। तो एक सफेद स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में एक पात्र में, कटोरी में गुलाब जल रखें और उसमें उस माला को जल में भिगा लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें और इसके बाद इस माला को धारण कर लें। एक बात याद रखें कि जब आप गले में कोई माला पहनते हैं शुद्ध करके, तो जब आपने गले में पहन लिया मंत्र जप करके, तो दोबारा उस माला पे मंत्र जप नहीं करेंगे। जो गले में पहनने वाली माला है उस पर मंत्रों का जप नहीं होगा आगे। और दूसरी बात, रात में सोते समय स्फटिक की माला पहनते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, रात में सोते समय वो माला अपने गले से निकाल दीजिएगा और सुबह उठ करके स्नान करने के बाद दोबारा उस माला को पहन लीजिएगा। ये जो अभिमंत्रित करके आपने माला पहनी है, इसको अगर आप पहने रहेंगे तो आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो आज के भाग्य चक्र में आपने जाना कि धन के अलग अलग प्रभाव आपके जीवन में कैसे होते हैं और अगर धन का अभाव है तो क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अलग अलग राशियों के हिसाब से शैलेंद्र पांडे जी, अब हम ये जान लेंगे कि इन राशियों के लिए धन की स्थिति कैसी बनी रहती है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। बिल्कुल, अगर हम मेष राशि की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मेष राशि वालों को आम तौर पर धन मिलता है अपनी मेहनत से, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, अपनी मेहनत से ही पैसा मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर पैसा आता रहे, तो नियमित रूप से मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, ये आप नियमित रूप से अर्पित करते रहें तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात हुई मेष राशि की। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृष राशि की। किस तरीके से धन इनकी जीवन में आएगा या फिर नहीं, या फिर कैसी दिक्कतें आने वाली हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मेष वालों को थोड़ी मेहनत करने पर भी धन मिलता है, लेकिन वृषभ राशि वालों को धन प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पृथ्वी तत्व की राशि है, धनवान होते हैं वृषभ वाले,
लेकिन धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और वृषभ राशि की महिला हैं तो अपने पति से, और वृषभ राशि के पुरुष हैं तो पत्नी से धन इनको बहुत मिलता है, उसकी संभावना इनके जीवन में जरूर होती है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो नियमित रूप से सफेद स्फटिक की माला आप पहनिएगा। अभी हमने आपको तरीका बताया उसको पहना कैसे जाएगा, तो उसी तरीके से सफेद स्फटिक की माला वृषभ राशि वालों को पहनना चाहिए, वो उनके लिए लाभकारी होगा।